नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दक्षिणी कोंकण, गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तथा तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर अगले 2 दिन अत्यधिक भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावनाएं प्रबल हैं। और इसके साथ में हीट वेव कंडीशंस दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और साथ ही साथ दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड पर अगले 5 दिनों तक चलने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। और अब यदि हम बात करें अभी पिछले 24 घंटे के दौरान हुई वर्षा की, तो हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमें प्राप्त हुई। लगभग 22 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पर, दक्षिणी कोंकण के और साथ ही गोवा पर भी हमें 15 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल प्राप्त हुई। और इसके अलावा तटीय कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ पर भी, कन्नड़ जिले पर भी हमें 18-19 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल प्राप्त हुई। और मध्य महाराष्ट्र में हमें पुणे पर 12 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल एक्टिविटी प्राप्त हुई। और इसके अलावा हमें भारी से अति भारी वर्षा हमें आसाम के 1-2 स्थानों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के भी 1-2 स्थानों पर प्राप्त हुई। अब यदि हम आज बात करें तो हमारे पास एक शियर जोन है। शियर जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमें मानसूनी हवाओं के दौरान ये प्राप्त होता है, जिसके कि दक्षिण में हमें पश्चिमी मानसूनी हवाएं और जिसके उत्तर में हमें पूर्वी मानसूनी हवाएं दिखाई देती हैं। और उनके प्रभाव में हमें भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा मिलती है। तो इसके प्रभाव में आज और कल हमें दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल की संभावना रहेगी। और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होते हुए भारी से अति भारी वर्षा और उसके बाद में भारी वर्षा में ये बदल जाएगी। और उसके बाद हम ये संभावना देख रहे हैं कि जो मानसूनी वर्षा अभी चल रही है, जो मानसून की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट हमें दिखाई दे रही है, ये 12 तारीख से उत्तरोत्तर कमज़ोर पड़ते हुए समाप्त हो जाएगी। और फिर हमें एक नई मानसूनी करंट का, एक नई मानसूनी धारा का इंतजार रहेगा। तो अभी यहाँ पर यदि बात करें तो हमें उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर, खास करके घाट एरियाज पर हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अगले 2 दिन रहेगी, जिसमें मुंबई पर भी हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना अगले 2 दिन तक दिखाई दे रही है। और उसके बाद भारी वर्षा की संभावना 11 तारीख को दिखाई दे रही है। और आज यदि हम बात करें तो हमें भारी वर्षा मुंबई के उत्तर में हमें थाने पर, दहिसर में प्राप्त हुई है 6 सेंटीमीटर की वर्षा। और इसके अलावा हमें रायगढ़ के अलीबाग पर भी हमें 10 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई। और मुंबई के बाकी स्टेशन पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्टेशन पर प्राप्त हुई। और इस प्रकार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो मुंबई पर प्रवेश कर गया। और आज जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्तरी सीमा है वो उत्तरी अरब सागर से होते हुए थाने और उसके पश्चात थाने से चलते हुए अहमदनगर, फिर बीड़ और बीड़ से चलते हुए निजामाबाद और वहां से हमें सुकमा, मलकानगिरी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से होते हुए पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होते हुए हमें जाती हुई उत्तर बंगाल की खाड़ी से होते हुए हमें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके अलावा यदि हम भारी वर्षा की बात करें कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलावा, तो हमें केरल पर अगले 3 से 4 दिन भारी वर्षा मिलती रहेगी, विशेषतः उत्तरी केरल पर। और आज भारी से अति भारी वर्षा की भी संभावना है, 11 से 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा की संभावना। और इसके अलावा भारी वर्षा की संभावना दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर भी अगले 3 दिन तक बनी रहेगी। और मराठवाड़ा पर भी भारी वर्षा की संभावना अगले 2 से 3 दिन तक बनी रहेगी। और इसके अलावा गोवा पर भी आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर अथवा उससे ज़्यादा की रेनफॉल। और उसके बाद में अगले 2 दिन भारी से अति भारी वर्षा की संभावना गोवा पर भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान पर अगले 2 से 3 दिन तक मिलती रहने की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, खास करके बालाघाट और उसके आसपास का क्षेत्र, छिंदवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर हमें हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी भी अगले 2 दिन मिल सकती है, जिसमें गस्टी विंड्स 50 से 60 किलोमीटर तक की होने की संभावना है।
और इसके बाद जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर अभी भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर रहेगी, किंतु 12 तारीख से यहाँ पर वर्षा की तीव्रता में वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें कि हमें भारी से अति भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर 12 और 13 तारीख को प्राप्त हो सकती है, और साथ ही भारी वर्षा त्रिपुरा और मिजोरम पर प्राप्त हो सकती है, और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पूर्वोत्तर भारत के चलते रहने की संभावना अगले 5 दिन तक दिखाई दे रही है। और इसके बाद यदि हम हीट वेव कंडीशंस पर आते हैं, तो आज से हमें पंजाब, हरियाणा, विशेषतः इनके दक्षिणी हिस्से और साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी बिहार, उत्तरी झारखंड पर हमें हीट वेव कंडीशंस अगले 5 दिनों तक मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें राजस्थान के गंगानगर और चूरू भी 11 तारीख से इनके भी शामिल होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये हीट वेव कंडीशंस, सीवियर हीट वेव कंडीशंस में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस में भी ये बदल सकते हैं। और ये सीवियर हीट वेव कंडीशंस हमें 11 तारीख से आने की संभावना 11 से 13 तारीख तक है, और इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज कलर हम उत्तर प्रदेश पर हीट वेव के लिए यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं 11 तारीख से। और साथ ही साथ बिहार पर आज हमें जो कि सीवियर हीट वेव कंडीशंस मिली है, कुछ स्थानों पर जो अधिकतम तापमानों का जो डिपार्चर है, विचलन है, वो 7 डिग्री के आसपास चला गया है। तो ये हमें बिहार पर हमें सीवियर हीट वेव कंडीशन अगले 3 दिन तक चलते रहने की संभावना दक्षिणी बिहार पर दिखाई दे रही है, और साथ ही उत्तरी झारखंड पर भी हमें हीट वेव कंडीशंस की संभावना दिखाई दे रही है। और फिर 12 तारीख से चूंकि हम यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना यहाँ पर महसूस कर रहे हैं बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों पर, इसलिए यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस के कमजोर होने की संभावना 12 तारीख से बिहार और झारखंड पर विद्यमान है। और साथ ही साथ जो गंगीय पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशंस अगले 5 दिन छिटपुट स्थानों पर आती रहने की संभावना बनी रहेगी। और उत्तरी उड़ीसा पर भी हमें हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, गर्म और आर्द्र स्थितियां, और साथ ही साथ हीट वेव कंडीशंस भी हमें बीच में 11 और 12 तारीख को आने की संभावना अभी प्रबल दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।